क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का जो सेकंड पार्ट है लेसन फर्स्ट का हाई स्कूल का 1.2 एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 तक कराए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर को थर्ड को कराएंगे। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। उसको वीडियो को आप कंटिन्यू देखें, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। वहाँ पर इसको भी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। कैसे करते हैं जरा देखिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के मासा यानी कि एचसीएफ और लासा एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। तो हमें इसे गुणनखंड विधि से हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास जो दे रखा है वो यहाँ पे दे रखा है 12, 15 और 21 दे रखा है। ठीक है, तो कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 12 के फैक्टर करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा। 15 के फैक्टर करते हैं 5 गुणा 3 हो जाएगा। और 21 के फैक्टर करते हैं 3 सत्ते 21 हो जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ बात करते हैं यहाँ सबसे पहले मासा की। मासा को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम SCF बोलते हैं। तो जो पद कॉमन आता है वो हमारा मासा होता है। मैंने पहली वीडियो में बनाया है और जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ गया। और पद कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो यही हमारा क्या हो गया, इसका SCF हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर LCM। LCM मतलब कि यहाँ पे लासा की। लासा जो पद कॉमन आया वो तो लिखना है ही। जैसे 3 कॉमन आया तो 3 लिखना ही लिखना है। और जो पद बच गए, जैसे यहाँ पे 2 बच गया, 2 बच गया, ये 2 और 2 और ये 5 और ये कितना आ गया हमारा 7। इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और जो मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास वो हमारे पास आ जाएगा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 इंटू 7 आ जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा इतना और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 420 हो जाएगा हमारा ये। तो मैं समझता हूँ आपको यहाँ पे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हमारा तीसरे का पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे 17 है। 17 के फैक्टर जो होंगे 1 इंटू 7 होंगे, 1 इंटू 7। 23 के फैक्टर नहीं होंगे क्योंकि अभाज्य संख्या है तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 23 हो जाएगा। 29 के भी फैक्टर नहीं होते, 1 इंटू 29 हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर SCF यानी कि मासा जो कॉमन आ जाए। देखिए यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही लेकिन 1 1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं 1। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पद कभी किसी संख्या में से कॉमन नहीं आता उसका मासा हमेशा 1 होता है। ये बात आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से। और दूसरा यहाँ पे 17, ये जो हमारे पास। अब बात करते हैं हम LCM की। LCM का मतलब है लासा। LCM मतलब है क्या है हमारा, यहाँ पे लासा है। लासा हमारे पास जो 1 आया वो तो लिखना है और जो बच गए वो लिखना है। 17 23 इंटू 29। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके, तो जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके वो हमारा क्या आ जाएगा, इसका क्या कहते हैं हमारा लासा आ जाएगा। समझ में आ गया। इसी प्रकार से हम इस वाले क्वेश्चन को फैक्टर करते हैं। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा थर्ड है। तो थर्ड कैसे करते हैं जरा देखिएगा। यहाँ पर 8 है, 9 है, 25 है। तो पहले 8 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के फैक्टर कर लिए 3 3 9, 3 इंटू 3 हो गया। और 25 के फैक्टर हो गए 5 इंटू 5 हो गए, 5 5 25। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे मासा की। मासा जो सब में से कॉमन आ जाए। क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मासा कितना हो जाएगा हमारा 1। अभी मैंने बताया था। अब बात करते हैं हम यहाँ पे लासा की। मैंने बताया था कि जो पद कॉमन आया वो तो लिखना है। जैसे 1 कॉमन आया वो लिखना ही है। अब इसमें से देखो कोई चीज़ कॉमन आ रही हो तो वो देख लेते हैं। कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 हमने ये भी लिख दिया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लासा आ जाएगा यहाँ पर। तो सबकी मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया, 3 3 9 इंटू 25 हो गया और गुणा करके आएगा हमारे पास 1800। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आ गया। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 देखते हैं कैसा होता है। इस एक्सरसाइज को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे हम। तो यहाँ पे कैसे है देखिएगा। जैसे SCF हमें ये दे रखा है 306,657 बराबर 9 दिया है, यानी कि हमें SCF दिया है। LCM का वगैरह मान ज्ञात कीजिए। जब भी कभी इस टाइप का सवाल हो समझ लो ये पहली संख्या है और ये हमारी दूसरी संख्या है। ये पहली संख्या और दूसरी संख्या समान रहेंगी एकदम। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मासा गुणा लासा। लिख देंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ऐसे लिख देंगे। तो मासा का मतलब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर SCF है। लासा का मतलब यहाँ पे LCM है। पहली संख्या का मतलब यहाँ पे PX है और दूसरी संख्या का मतलब यहाँ पे QX है। SCF हमें दे रखा है कितना, 9, ऐसे दे रखा है। LCM यहाँ पे ज्ञात करा रहा है और PX का मतलब यहाँ पे 306 है और इसका मतलब है 657।
ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम बराबर आ गया 306 इंटू 657 अपॉन में कितना 9 हो जाएगा। अब 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 9 से 9 बन जा 9 ये हो जाएगा, तो 9 सत्ते 63 और ये 3 बार चला जाएगा। और एलसीएम बराबर हमारे पास अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा एलसीएम बराबर 306 इंटू 73 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 22,338 आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में ये आ गया होगा। और कोई दिक्कत है पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न देखिए क्या करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, पेपर में जरूर पूछा गया है, बोर्ड यूपी बोर्ड एग्जाम में आया है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हाँ हो सकती है, कैसे होती है वो आपको यहाँ पे समझना है। कैसे होगी, अगर इस टाइप की कोई संख्या है तो अब हम लिख देते हैं यहाँ पर, मैं समझाता हूँ आपको। यदि 6 की पावर n का मान, ऐसे लिख दिया मान, एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक, आपको याद होना चाहिए ये चीज, 0 है, तो 6 की पावर n 5 से विभाज्य होगी, जहां n एक प्राकृत संख्या है, ऐसे लिख देंगे प्राकृत संख्या है। इस टाइप से हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। लिख देंगे 6 की पावर n को लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर n, यहाँ लिख देंगे 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 3, ये आपको याद रखना है, 2 या 3 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य संख्या या अभाज्य गुणनखंड, ऐसे लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए 6 की पावर n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, और यहां पे 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो आपको ये चीज, इतनी लाइन है, ये लाइन आपको यहाँ पे सवाल में लिखनी पड़ेगी। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पे बताइएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कराते हैं, प्रश्न नंबर 6, देखिए कैसे करते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 11 गुणा 7 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस का 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो हमें ये चीज बतानी कि भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 11 गुणा 7 गुणा 13 और प्लस का कितना 13 की बात करते हैं। उसके बाद 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस के 5 की बात करते हैं कि अभाज्य संख्या हमारी यहाँ पर ये क्यों है, तो ये बताना है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 1001 प्लस का 13 1014 इस टाइप से आ जाएगा। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो चलो एक कोई पोर्शन कर लेते हैं पहले। अब इसके फैक्टर कर लीजिए हमने, चलो इसके फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करेंगे 2 पंजे 10, 0 7 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 नम 27, फिर 13 से कट जाएगा और फिर 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। तो भाई इसके जो फैक्टर आएंगे हमारे वो कितने आएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13 इस टाइप से आ गया। अब क्या करते हैं हम, इसके फैक्टर करते हैं इस वाली संख्या के, कितने कर लेंगे। तो इसकी जब गुणा करेंगे हम पहले, तो 42 गुणा 20 गुणा 6 प्लस का 5 इस टाइप से लिखा। तो 5040 प्लस का 5 5045 ये आ गया। अब हम इसके काटते हैं 50 45 को काटेंगे हम 5 से, 5 एकम 5 0 0 5 9 45 और 1009 एक बार जाएगा, इससे ज़्यादा कटेगा ही नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 5 गुणा 1009 इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, हमें संख्या लिखनी पड़ेगी। दी
गई संख्या, दी गई संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 5 और 50 45 ऐसे लिख दिया मैंने इसको, को 5 गुणा 1009 अभाज्य गुणनखंड है। इस टाइप से लिख देंगे। फिर लिख देंगे यहां पर अतः संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 5 अंक गणितीय की आधारभूत प्रमेय के अनुसार एक भाज्य संख्या है। हमें यहाँ एक चीज लिखनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। और इससे हमें पता चल रहा है कि ये गुणनखंड इसका होगा। तो ये चीज मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई हो। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कराते हैं। प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पे कितना है, 7 है। और 7 प्रश्न को कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको कैसे मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या है वो देख लेते हैं। तो इसका लैंग्वेज बहुत बड़ा है तो लैंग्वेज में पढ़ के बताता हूँ। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्तीय पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। एक लड़का रवि है, उसको 12 मिनट लगते हैं। यानी कि अगर बात करें यहाँ पर हम सोनिया की, तो सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं यहाँ पर? 12 मिनट। और रवि को कितने लग रहे हैं? वो सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। सोनिया को जो लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं? सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट। और हमारा जो लड़का दूसरा है रवि, उसे लग रहे हैं रवि को 12 मिनट। इतने चक्कर इन्हें लग रहे हैं। तो कह रहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो हमें ये चीज बतानी है कि वो प्रारंभिक स्थान पर कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। बस इसका क्या पहुंचेंगे तो उसका हमें क्या करना है, लासा ज्ञात करना है। तो बस निकाल लो। तो 18 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 2 3 6 36 18। 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, इस टाइप से हो जाएंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मासा की। मासा का मतलब हो गया SCF की। SCF कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा? SCF आ जाएगा यहाँ पे, देखिए ये चीज कॉमन आ रही है, मैंने बताया था कॉमन निकालेंगे और ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा तो कितना आ गया? 6 आ गया। अब बात करते हैं हम यहाँ लासा की। लासा वो पद है जो हमारा कॉमन आता है, तो LCM इसे बोलते हैं हम। तो जो पद कॉमन आया वो तो लिखना ही है। जैसे ये 3 बच गया और ये 2 बच गया, 36 18 दूनी 36। तो ये हमारा क्या आ गया? इसका आंसर हो गया। यानी कि उसे पूरा चक्कर लगाने में उसे 36 चक्कर पूरे काउंटिंग करने पड़ेंगे। यहाँ पर पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे वो, ठीक है दोस्तों। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा 1.3 की। वो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। उसका एक सवाल 5 नंबर या 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।